नाम है सर? सर नाम तो बदनाम है, नाम नहीं पूछना चाहिए। नहीं तो नाम से क्या होता है कि आदमी को उसी लाइन से देखना शुरू कर देता है आदमी। अगर देखिए, अगर मैंने हिंदू हुआ तो मुझे आप हिंदू पक्ष से बात करने लगोगे, और मैं मुसलमान हुआ तो मुसलमान के पक्ष में मुझे टोन आने लगेगा, इसलिए मैं नाम बताता नहीं। अच्छा, ऐसी धारणा क्यों लगती है कि मतलब बना दी गई है कि अगर आप हिंदू हैं तो एक पक्ष के सब? वही रीजन तो है कि आप प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो बात करते हैं मंगलसूत्र पर। पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान क्या किसके बारे में कह रहा है, उससे आपको क्या लेना देना। आपने 10 साल में जो काम किए हैं आप उनकी उपलब्धियां गिना दीजिए कि हमने 10 साल में आपको इतने काम करके दिए हैं, उसकी ये उपलब्धियां हैं। आप उसके दम पे वोट मांगिए। मंगलसूत्र वोट मांगते हैं, आपके घर का एक्सरे हो जाएगा उसके दम पे वोट। ये क्या बातें हो, कैसे कैसे काम। तो ये सब बातें आप ही लोग, ये नेता ही तो पैदा करते हैं, इससे विवाद होता है। इससे बचना चाहिए सभी लोग। देखिए, सवाल ये है कि देखिए 2 चरणों के चुनाव हो गया, तीसरे चरण का भी चुनाव बड़ा हाल ही में हुआ, लेकिन आपको भी क्या ऐसा लगता है कि जो है पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, ये जो मुद्दे जो गिनवाए जा रहे हैं, चाहे बताए जा रहे हैं, भाषणों में दिए जा रहे हैं, ये धरातल पे भी ये काम आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा जी, 1% नहीं। जनता पहले इससे ऊब चुकी है। जनता इससे ऊब, पहले क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम, फिर राम मंदिर, फिर आपका हमारे जो फौजी शहीद हुए उनके नाम पे मांगा। अब जनता इन्हें जुमलेबाज कहना शुरू कर दिया है। जनता कहने लगी कि आप इन्हें हमें आपस में लड़ा रहे हो। जनता एक एक जनता नीचे तबके से लेकर ऊपर तक के तब आदमी समझ गया है कि आप हमें लड़ा रहे हो, लड़ाना ही चाहते हो। जनता कह रही है हमें रोजगार दीजिए, हमें महंगाई से छुटकारा दिलाइए, हमें आप स्वास्थ्य दीजिए, शिक्षा दीजिए। जनता इसी बेस पे वोट करेगी और इसी पे वोट पे सबको वोट मिलेगा। अगर मोदी जी अपने दम पे वोट मांग रहे हैं तो इस वोट पे उन्हें वोट नहीं मिलेगा। अपनी उपलब्धियां बताएं कि हमने ये उपलब्धियां करी, इस दम पे हम वोट मांग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के दौरान कुछ ऐसा कुछ भाषणों में सुनने को मिला है जो लगा कि हाँ, आम जनता के लिए इस पे बात होनी चाहिए? आम जनता को बताया तो मैंने कि रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, महंगाई पर होना चाहिए। अगर हमारी घर की गृहिणी 1200 का सिलेंडर ले रही है तो उसके लिए तो हम कम से कम बात करेंगे ना। आप हमें डरवाएंगे मंगलसूत्र पर तो हम डरेंगे थोड़ी ना। हम आप जो भी सरकार होगी उसकी उपलब्धियों पे वोट देंगे, बिना उसके सरकार के काम करने के रीजन पे कोई वोट नहीं देगा। 10 साल हमने आपको देख लिया, आपने केवल जुमलेबाजी करी और सब कुछ काम किया नहीं, इसलिए हम आपको वोट नहीं देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप तो खैर आम इंसान हैं, आपको क्या दिख पा रहा है? 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, किसका किला जो है लग रहा है कि जो है कमजोर पड़ता दिखाई दे? बीजेपी का। इससे अच्छा जवाब मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आपने पूछा, मैं सेकंड में जवाब दिया कि बीजेपी का किला ढह रहा है, ढीला नहीं पड़ रहा है, बीजेपी का किला ढह रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? आपने काम नहीं किया ना। मान्यवर, अगर आप काम करते तो आपको प्रत्याशी न बदलने पड़ते। आपको प्रत्याशी बदलने पड़े, जिसका मतलब आपके प्रत्याशियों ने काम नहीं किया। आपकी टीम में अगर किसी ने काम किया है तो वो है माननीय गडकरी जी। नितिन गडकरी जी ने धरातल पे काम किया है, उनको लो सलूट है। अगर वो कहीं से भी चुनाव लड़े तो वो भारी बहुमत से जीत जाएंगे। गडकरी जी के लिए अच्छा कोई मंत्री है ही नहीं। हाँ जी, बीजेपी के अंदर उनसे अच्छा कोई मंत्री है ही नहीं। वो ना जुमलेबाजी करते हैं, वो धरातल पे काम करते हैं। गांव को शहर से जोड़ दिया, शहर को गांव से जोड़ दिया, लाइनें बिल्कुल 4 लाइन बना दी, 2 लाइन बना दी। नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन बीजेपी में तो और भी तमाम बड़े चेहरे हैं सर, जिसके नाम पे, जिनके चेहरे पे जनता झूम उठती है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ अच्छा, हम ये कह रहे हैं अगर नितिन गडकरी जी ने काम किया तो स्टार प्रचारक उनको होना चाहिए ना। उन्हें क्यों नहीं लाया? जिसका नाम से खाली थोड़ी जनता वोट देती है यार, काम पे जनता वोट देगी। हम मेहनत करेंगे तो हम मेहनत के दम पे वोट देंगे ना। हम आपके लिए 1 घंटे 1.5 घंटे लाइन पर लगते हैं तो इसलिए थोड़ी लग जाएंगे कि ये आपका नाम आ गया जी, हाँ जी बहुत बड़े नेता, इनको हम वोट दे देंगे। हम उनको वोट नहीं देंगे। हमारा लोकल प्रत्याशी भी जो आएगा हम देखेंगे वो काम करने वाला है कि गली गप्पेबाज है। हम गप्पेबाज को वोट नहीं देंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, बताइए जा रहा है कि पिछले बार जो चुनाव हुए, जैसे सन 2019 का चुनाव देख रहे हैं या फिर अभी पिछले 2 चरणों का जो चुनाव हुए हैं, अभी हाल ही में तीसरे चरण का चुनाव हुआ, मतदान प्रतिशत जो है वो कम होता जा रहा है। अभी मेरे पास मोबाइल में है कुछ दिन जो दूसरा चरण का चुनाव हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा था 53% हुए। 2 दिन बाद आया कि नहीं जी 56% हो गए। बंगाल में बोला गया 71% हो गए, नहीं 76% हो गए। तो डेटा जारी कौन कर रहा है बताइए, किसकी माने हम? इलेक्शन कमीशन ही डेटा जारी करता है ना। 2 दिन पहले आप कुछ और बोलते हो, 2 दिन बाद आप कुछ और बोलते हो, तो क्या विश्वास करें इसके लिए?
हमें तो विश्वास ही नहीं रहा। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल है मेरा, अगर लगता है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुई है तो इससे किसका नुकसान हो सकता है, अगर कम हुआ है तो? देखिए, ये गणना करना तो बड़ा मेरे बस की बात नहीं है कि कब किसकी हुई है। विपक्ष की भी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की भी हो सकती है। देखिए, नेता जो हैं वो दिन में 4-4 सभाएं कर रहे हैं, कभी केरल, कभी तमिलनाडु, कभी तेलंगाना, कभी झारखंड, कभी। तो नेता अगर इतना अच्छा काम करे तो एक एक दिन में 4-4 बार रैली करनी पड़ेगी क्या? अरे अपने प्रदेश, आप जिस क्षेत्र के सांसद हैं या प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री, आप एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। अभी हमारे उत्तराखंड में आग लगी हुई है ना, पूरा जंगल जल रहा है, लेकिन किसी भी नेता ने अपने भाषण में ये कहा हो कि भाई उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, आप पहले प्रदेश देख लीजिए, बाद में चुनाव रैली कर लेना। किसी ने कहा? वो ज़्यादा जरूरी है या भाषण देना जरूरी है? आज पूरा उत्तराखंड जला जा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण देने पर लगे पड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, वो एक बार ये बोल ही नहीं पा रहे हैं कि भाई इसे कंट्रोल किया जाए। आप अपने भाषण से बोलते दीजिए। आप ये बता देते हैं कि हमारा किसान लद्दाख में है, वहाँ हमने बिजली पहुँचा दी, लेकिन ये तो न्यूज़ में आ रहा है। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हनुमान चालीसा हुई, वहाँ उसे मारा गया, लेकिन ये तो रोज़ दिखाई दे रहा है कि जंगल में आग लग रही है, कितने जानवर मर रहे हैं हमारे, कितने हेक्टेयर घर जल गए। उसके लिए भी तो आप बोले, आप नहीं बोलते। तो मान्यवर, आप तो कुछ बोले, ये बोलते ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्या है और जो है आपको लगता है या आम जनता को समझ में आ रहा है कि जो है चुनाव के दौरान कम से कम आम मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए थी और वो अभी नहीं हो पा रही है, क्या ऐसा? ये होगी ही नहीं। अगर मुद्दे पे बात होनी होगी तो ये होगी नहीं। जब आप 10 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी मीडिया के सामने बैठकर अपना वक्तव्य नहीं रखा, तो दे रहे हैं। अरे तो चुनाव है ना, अब तो चुनाव है। अब माननीय प्रधानमंत्री को लग रहा है कि हमारी कुर्सी डगमगा जाएगी, इसलिए तो एक दिन में 4-4 बार देंगे, लेकिन 10 साल में कभी देखा आपने उनको मीडिया के सामने मिलते हुए? चलिए, अब तो आप नहीं कह सकते ना कि हम नहीं। आप तो देखिए कि बड़े बड़े मीडिया पे सिंपल सी बात, जब मेरे पैर में कांटा चुभा है तभी तो मुझे दर्द पता चला ना, वरना तो लंगड़ा के जा रहा था, मैं उस पर हंस रहा था कि शकुनी जा रहा था। लेकिन जब अपने पैर में कांटा घुस गया तब पता चला यार मेरे को दर्द हो रहा है, उसको भी कांटा चुभा होगा। तो जब तक आपके अंदर दर्द नहीं होगा तब दूसरे दर्द क्या समझेंगे? अच्छा, कुछ दिन पहले जो ये चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें बड़ा कमियों को जो है भारतीय जनता पार्टी उजागर कर रही है कि उसमें पता नहीं क्या से क्या लिख दिया है। आपने पढ़ा क्या? मैंने नहीं पढ़ा भाई, ना मैंने बीजेपी का पढ़ा, ना मैंने कांग्रेस का पढ़ा। अगर इन्होंने जो लिखा वो लिखा, मुझे सिर्फ कोई लेना देना है। मुझे धरातल पे आज भी काम चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। 2006 में हमारे यहाँ नदी है, कहाँ का रहने वाले? हम ये गोरखपुर पड़ता है, पहले बस्ती जिला पड़ता है। वहाँ पर 2006 या 7 में नहरें साफ हुई थी, नदी साफ हुई। उसके बाद आज तक, जिसमें कांग्रेस सरकार भी रही, आज तक उसको नहर साफ नहीं हुई, नदियाँ साफ नहीं हुई। तो आप बताइए पानी कैसे आएगा हमारे खेतों तक? जी, जब तक आप अगर वो काम करेंगे तभी तो हमारे खेतों नदियों में पानी आएगा। आप लोग काम ही नहीं करना चाहते तो हम आपको किस चीज़ पे वोट दे दें? 10 साल हो गए हैं सरकार को। मोदी जी बार बार लगातार भाषणों में कह रहे हैं कि जनता खुद कह रही है कि फिर से मोदी सरकार। आप इस बारे में? अगर जनता कह रही है तो हम भी जनता ही में हैं। हमें आपने मेरा कुछ लिया नहीं, लेकिन आपने मुझे कुछ दिया नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि देश की तरक्की हो, और देश की तरक्की होने में आपको बदलना ही पड़ेगा। जिस प्रदेश में आप देख लीजिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बाद में बना, लेकिन ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ सरकारें बदलती रहीं, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, वहाँ बदलती रहीं। जब तक आप बदलते